दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने क्यों जीभ नुमा आग की लपटें भेजी थी। पेंटिकोस के दिन परमेश्वर खुद को किसी भी रूप से और कैसे भी प्रदर्शित कर सकते थे, फिर क्यों परमेश्वर ने आग को ही चुना खुद को प्रदर्शित करने के लिए। दोस्तों, अगर इन दो कारणों को कोई विश्वासी जान जाए तो वो चाहे कितना भी परेशानी और निराशा से गुजरे, पर वो कभी भी अपने जीवन में बैकस्लाइड नहीं हो सकता। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 1 पद में लिखा है, जब प्रेरितों का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। दोस्तों, इस पद में कहा गया है वे सब, और वे सब को गिना जाए तो वे 120 लोग थे। और इसे आप प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 15 पद में पढ़ सकते हैं। लिखा है, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति थे लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी। फिर प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 4 पद के अनुसार वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार उन्हें पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य भाषा बोलने लगे। दोस्तों, हम हजारों साल पीछे देखें तो कैन और हाबिल जो अपने अपने प्रकाश के हिसाब से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन कैन का बलिदान रिजेक्ट होने के कारण वो अपने ही भाई हाबिल का हत्या कर देता है। दोस्तों, इस घटना में हमें ध्यान देने की बात यह है कि कैसे इन 2 भाइयों को समझ आया कि बलिदान परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया गया या नहीं। किसने इन्हें बोला या दिखाया कि परमेश्वर ने उनका बलिदान स्वीकार किया और किसका नहीं किया। कैसे ये समझ गई ये बात कि बलिदान स्वीकार हुआ या नहीं। दोस्तों, बाइबल के विशेषज्ञ बताते हैं कि जब भी परमेश्वर ने कोई भी बलि के लिए कहा है, या वो होम बलि हो, पाप बलि हो, या दोष बलि हो, या मेल बलि हो, या कोई भी ऑफरिंग हो, तो उसे जलाने के लिए भी कहा है। अब इसमें जो हिस्सा जलाया जाना है उसे जलाया जाएगा, और जो हिस्सा खाने वाला है उसे खाया जाएगा, और जो हिस्सा फेंकने वाला है उसे फेंका जाएगा। लेकिन इन सभी बलि में एक चीज जुड़ी हुई है, और वो सामान्य चीज है, और वो है आग। और आग इस बात को दर्शाती है कि परमेश्वर उस बलि को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। और इसी बात को पौलुस ने रोमियो की पुस्तक में लिखा है और इस बलिदान पर जोर भी दिया है। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारे लिए आत्मिक सेवा है। दोस्तों, इस पद में हम देख सकते हैं पौलुस परमेश्वर की दया याद दिला रहा है, गुस्सा या नफरत नहीं। और अपने शरीरों को जिंदा चढ़ाना है बलिदान करके, ये कह रहा है। ये बात विश्वासियों के लिए लिखा गया है। पुराना नियम में जिसे बलिदान किया जाता था उसे मार दिया जाता था, लेकिन पौलुस अब इस बात को याद दिला रहा है कि अब तुम बलिदान हो और तुम्हें अपने आप को जिंदा चढ़ाना है और पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर को अच्छा लगना है। अब यानी विश्वासी बनने के बाद, और हर विश्वासी का आत्मिक सेवा यही है। दोस्तों, पेंतकुस्त के दिन सभी के ऊपर इसीलिए पवित्र आत्मा आया क्योंकि उन सभी को यानी विश्वासियों को प्रभु में ग्रहण किया जा रहा था। मतलब हर विश्वासी
लोग सैक्रिफाइस के रूप में आया है और पवित्र आत्मा आग के रूप में इसलिए आया क्योंकि पुराने नियम में बलिदान को ग्रहण करने के लिए आग दिखाई पड़ती थी। ठीक वैसे ही नए नियम में पवित्र आत्मा सभी विश्वासी को ग्रहण करती है। रोमियो 8 पद का 9 पद में बाइबल कहता है कि जिसमें पवित्र आत्मा नहीं वो प्रभु का जन नहीं। और लूका अध्याय 24 का 49 पद में बाइबल ये कहता है कि उस दिन यानी पिंतेकुस्त के दिन सभी विश्वासी को स्वर्ग से सामर्थ्य प्रदान किया गया था। अब हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा आग के रूप में क्यों आया, वो भी सारे विश्वासी के ऊपर। दोस्तों, मूसा के समय में परमेश्वर का एक तंबू बनाया जाता है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति वास करती थी। विशेष तौर पर उसमें रात को उसमें आग का खंभा दिखाई देता है और ये एक ऐसा तंबू था जिसे आज यहाँ तो कल वहाँ पर लगाया जाता था। पर परमेश्वर दिन में बादल और रात को आग के खंभे के रूप में दिखाई देते थे। और अभी तक बलिदान का कुछ नियम बताया भी नहीं गया था। जी दोस्तों, जिस समय मूसा ने ये तंबू बनाया था और उस समय जिस समय परमेश्वर उस तंबू में दिन को बादल और रात को आग का खंभा बनकर उसमें अपने होना प्रदर्शित करते थे, उस टाइम तक कुछ भी नियम नहीं बनाया गया था। फिर भी परमेश्वर का ये आग वहाँ दिखाई पड़ता था परमेश्वर के उपस्थिति के रूप में और उनके पहले चलने फिरने वाले मंदिर के रूप में। और दोस्तों, जब राजा सुलेमान पहला पक्का मंदिर बनवाता है और जब वो मंदिर को प्रार्थना करके परमेश्वर को अर्पित कर रहा होता है, तभी भी परमेश्वर की आग वहाँ पर वेदी में आग दिखाई देती है। इसे आप दूसरे इतिहास 7 पद का 1 पद में पढ़ सकते हैं। और जिस तरह परमेश्वर ने आग के रूप में अपना उपस्थिति वहाँ प्रकट किया था, तो ये नज़ारा सारे इज़राइलियों ने देखा था। और इस बात का फ़क्र आज भी यहूदी लोग करते हैं। पौलुस ने पुराने नियम के पुस्तक से एक भविष्यवाणी के बारे में कहा है। इसे आप 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 16 पद में पढ़ सकते हैं। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। दोस्तों, ये विश्वासियों को कहा जा रहा है कि वे परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर इंसानों के अंदर होकर चला फिरा करेगा। और परमेश्वर का चलने फिरने वाला मंदिर मूसा के समय में हुआ करता था। फिर परमेश्वर आग के रूप में अपनी उपस्थिति दिखाता था। और दोस्तों, परमेश्वर का आत्मा जब पिंतेकुस्त के दिन में आग के रूप में सभी पर उतरता है, सभी विश्वासी के ऊपर, तो परमेश्वर प्रदर्शित करता है कि वहाँ सभी विश्वासी परमेश्वर के मंदिर बन गए हैं और वो मंदिर जिसमें होकर परमेश्वर चला फिरा करेगा और रहेगा भी। और इसे पवित्र आत्मा कहते हैं। इसे हमेशा हर विश्वासी को याद रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और परमेश्वर स्वयं मेरे अंदर वास करता है और मेरे ही अंदर होकर परमेश्वर चलता फिरता है और अपने कामों को करता है। और जैसे पुराने नियम में परमेश्वर का आग बलिदान को ग्रहण करता था, वैसे ही मुझे भी ग्रहण किया गया है। पुराने नियम में बार बार इज़राइली भूल जाते थे कि परमेश्वर उनके बीच में है और ये ही गलती नए नियम के विश्वासी से भी करवाना चाहता है शैतान।
लेकिन ना तो परमेश्वर पुराने नियम में बदला था और ना तो नए नियम में बदला है और ना आगे कभी बदलेंगे। परमेश्वर यहोवा कभी नहीं बदलता है और यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक जैसा ही है। तो दोस्तों, आज का ये वचन आपको सुनकर कैसा लगा? पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगले वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।